अस्सलामुअलैकुम, एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं सबा बेग। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीटीआई का 27 अगस्त को जलसा होगा या नहीं, रहनुमाओं के बयानात में तजाद। शौकत बसरा का 27 अगस्त को होने वाला जलसा मुलतवी करने का ऐलान। कहा आइंदा तारीख का फैसला इस्लामाबाद जलसे के बाद होगा। दीगर रहनुमाओं की तरदीद। कहा खबरें बेबुनियाद हैं, जलसा होकर ही रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील के हवाले से जायजा इजलास। PWD की तहलील के हतमी मराहिल और कानूनी पहलुओं के हवाले से ब्रीफिंग। कहा PWD के तहत जारी मंसूबों की मुंतकली का हतमी लाहे अमल पेश किया जाए। कम मुद्दत मुलाजमत के अफराद को दोबारा मुलाजमत के लिए उम्र की हद में रियायत की तजवीज़ पर अमल दरामद की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास खत्म। इजलास में दोनों जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और राजा परवेज अशरफ ने मुश्तरका तौर पर इजलास की सदारत की। फजलुर रहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसीहा हैं। उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा लेकिन हमेशा उनका एहतराम करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी फजलुर रहमान के गुण गाने लगे। कहा आसिफ अली जरदारी ने मफादात के लिए फजलुर रहमान से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग की सियासत की। 28 दिन बाकी रह गए। नून लीग पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की वार्निंग। हक दो अवाम तहरीक को असर नौ मुनज़्ज़म करके अवामी एजेंडा तश्कील दिया है। मुल्क को गैस और बिजली के बहरान का सामना है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए जा रहे हैं पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। MNA ओन चौधरी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड, CCU, OPD, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबाजात का मुआयना और सेहत की सहूलियात की फराहमी का तफसीली जायजा लिया। ओन चौधरी ने मेडिकल स्टाफ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिकल ऑफिसर्स अपनी मुतालिका वार्ड में हाजिरी यकीनी बनाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मयारी और बर वक्त इलाज हर मरीज का हक है। कराची के इलाके गोलीमार में दो मजहबी ग्रुप्स के दरमियान तसादुम। फायरिंग में 2 अफराद जाम बहक जबकि 8 जख्मी। फायरिंग के बाद मुश्तइल अफराद ने बस समेत 4 गाड़ियों को आग लगा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस। पुलिस को फौरी अमन व अमान कायम करने की हिदायत और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि फायरिंग में जानी नुकसान पर दुख हुआ। किसी को अमन खराब करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। फायरिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार। ब्रेक फेल होने के बायस बस खाई में जा गिरी। 12 अफराद जाम बहक, 35 जख्मी। ज़ायरीन की बस को हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर बिजी टॉप के करीब पेश आया। जख्मी और जाम बहक अफराद की मैयतें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और दीगर रहनुमाओं का मकरान और रावलाकोट हादसात पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला का भी हादसे पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 320 मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन बज उठे। इसराइल में 48 घंटों के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तेल अवीव एयरपोर्ट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। गजा में सेहोनी फौज की खान यूनुस और दीर अल बला में शदीद बमबारी। 71 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, मुतादिद जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,334 हो गई। मज़ाहमतकारों के साथ झड़पों में एक सेहोनी फौजी भी जहन्नुम वासिल हुआ। और पाकिस्तान क्रिकेट का एक और स्याह दिन, एक और शर्मनाक हार। पिंडी में बांग्लादेश ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 30 रन का आसान हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। मेहदी हसन ने 4, शकीबुल हसन ने 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम मैन ऑफ द मैच करार पाए।
हेडलाइंस आपने जानी। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।